हेलो 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 वेलकम टू द चैनल गाइज। आज की इस लेक्चर में हम व्हाट आर द स्टॉक्स टर्म्स, मतलब स्टॉक के क्या टर्म्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के क्या क्या टर्म्स होते हैं, उनके डेफिनेशन क्या है, उनके मीनिंग्स क्या है, इसके बारे में फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन जो है लेने वाले। सो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टॉक मार्केट के जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो जानिए गाइज कि स्टॉक्स मार्केट क्या होता है। ओके, ये एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट में जो हम यूज करते हैं वर्ड स्टॉक या शेयर्स, उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ओके, सो पहले आप ध्यान में रखिएगा कि व्हाट आर द स्टॉक्स। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट मेथड है जो अपने को वूल्ड, मतलब जो अपने को वेल्थ है वो जनरेट करके देती है। ओके, सिंपल ध्यान में रखिएगा कि एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो अपने को पैसा कमा के देती है। ओके, सो कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स मार्केट जो है वो एक जुआ है, कई लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। सो आप कोई भी चीज ध्यान में रखिएगा इस कि अगर आप विदाउट नॉलेज अगर किसी चीज में भी पैसा डालते हो तो वो ऑब्वियसली एक जुआ है। और अगर आप किसी चीज को समझ के उसमें पैसा डालते हो और आप एक इन्वेस्टर बनते हो या आप फिर उसके बिजनेसमैन जो है वो बन जाते हो। ओके, सो समझ जाइए कि स्टॉक मार्केट के बारे में सिंपल चीज है, अगर आप सीख के कुछ भी स्टॉक मार्केट में करते हो तो आप नॉलेजेबल हो, आप इन्वेस्टर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ऐसा खुद को समझिए। और अगर आप विदाउट नॉलेज अगर किसी भी चीज में पैसा डालते हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक जुआ हो जाता है। ओके, सो स्टॉक्स के बारे में सिंपल एंड इजी वे में समझ लीजिए कि स्टॉक्स क्या होता है, तो एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जिससे हम वेल्थ जो है, पैसा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिंपल इसमें एक इन्वेस्ट करके पैसा क्रिएट करते हैं। सिर्फ इसमें इशू आता है कंपनी को समझने में। ओके, कंपनी के क्या वेल्थ इश्यूज है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी की डेप्थ क्या है, ये समझ के हम अगर किसी चीज में पैसा डालते हो तो वो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी होने वाली है। ओके, सो स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में भी एक सिंपल टर्म है गाइस कि कंपनीज रेज मनी ऑन द स्टॉक मार्केट। कंपनी मार्केट में अपना पैसा जो रेज करती है और कुछ जो अपने स्टेक्स है, मतलब कुछ जो अपने इक्विटी है वो सेल करती है। ओके, और जो अपन इन्वेस्टर होते हैं, जो अपन इन्वेस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के जो इक्विटी है वो खरीदते हैं। अपन पार्टनरशिप नहीं खरीदते, ये बात अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा कि हम लोग पार्टनरशिप कभी नहीं खरीदते, हम खरीद रहे हैं इक्विटी। ओके, पार्टनरशिप एंड इक्विटी में फर्क होता है। ओके, पार्टनरशिप मतलब अगर आप किसी कंपनी में 50% पार्टनर हो, 30% पार्टनर हो, आप उस कंपनी के पार्टनर हो। ओके, अब कंपनी अगर डूब भी जाती है तो आपको सेम घाटा होगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट में भी होती है तो आपको सेम प्रॉफिट होगा। ओके, बट इक्विटी का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। इक्विटी मतलब आप उनके माल पर, उनके बिजनेस पर पैसा लगा रहे हो, ना कि पूरी कंपनी पर। ओके, आप उनके बिजनेस पे, वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है उस पर पैसा लगा रहे हो। सो सिंपल चीज ध्यान में रखिएगा कि कंपनीज रेज मनी ऑन द स्टॉक मार्केट बाय सेलिंग ओनरशिप। ठीक है, बट ओनरशिप किसकी, स्टेक्स की। ओके, उनकी जो इन्वेस्टर, उनके स्टेक्स की ओनरशिप जो है वो सेल करते हैं, और हम जो है वो ओनरशिप जो है खरीदते हैं। उससे उसके जरिए हम क्या होते हैं, वो शेयर्स ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं उनके मालिक बन जाते हैं, ना कि पूरी कंपनी के। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कंपनी जो है वो कई कंपनियां अपने जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, कई देशों के अलग अलग स्टॉक मार्केट है, अपना भी एक स्टॉक मार्केट है, इंडिया के भी स्टॉक मार्केट है। सो उसकी तरह अलग अलग कंपनियां उस स्टॉक मार्केट में अपने जो स्टॉक्स है उनको रेस करती है। ओके, सो हम कुछ टर्म्स है स्टॉक मार्केट के उसे डिटेल में जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा गाइस कि कोई भी कंपनी में अगर आप, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हो, ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हो और पैसा डालना चाहते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट के टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है ना, वो समझने होंगे। ओके, कोई भी आप मूवीज देख रहे हो, कोई भी मूवी को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हीरो का क्या रोल होता है, विलन का क्या रोल होता है। ओके, उसके बेसिक जो टर्म्स है, उनका क्या रोल होता है, वो आपको समझना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट को या कोई भी मूवी को समझ सकते हो। ओके, सो स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपने अगर एक वेब सीरीज आई थी गाइस, स्कैम भी थी, स्कैम 1992, अगर आपने देखी होगी, हर्षद मेहता का केस था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो वहां पे एक विलन बंदा दिखाया गया है, वो जब जर्नलिस्ट के पास जाता है तो जर्नलिस्ट को ये जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ये टर्म्स पता होते हैं, इसलिए वो जो जर्नलिस्ट है वो कैप्चर कर लेती है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, हर अगर बिजनेस में आपको घुसना है तो आपको बिजनेस के टर्म्स समझना जरूरी है। ठीक है, आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, तो शार्क टैंक में भी जिसको टर्म्स समझ में नहीं आते तो वो जो शार्क्स वहां पे बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, तो टर्म्स, वो इंटरप्रेनर जो टर्म्स होते हैं वो समझा देते हैं। ओके, सो आपको हर टर्म्स को समझना जरूरी है, उनकी डेफिनेशन क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। ओके, सो पहले शुरुआत करते थे अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सो उसमें टर्म्स हम क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। ओके, सो सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक्स। पहले तो ध्यान में रखिएगा, सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। कहां पे लिस्टेड होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक, 30 स्टॉक का मिलके एक सेंसेक्स बनता है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
जो है लिस्टेड होता है, और ये 30 स्टॉक ऐसे होते हैं जो टॉप के 30 स्टॉक, ठीक है। अगर टॉप में से कोई भी स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसे 30 में से निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे वो 30 में लाया जाता है। ओके, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स में कभी भी पैसा डालना थोड़ा प्रॉफिटेबल होता है, बट सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद गाइज टर्म्स है पार्टी स्कीम। ओके, सो पार्टीज क्या होती है, आप मैं, ठीक है, इन्वेस्टर, बैंकर, वो क्या होता है। सो पार्टीज सिंपल टर्म में बताया जाए तो कंपनीज, ठीक है, जो भी हम कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टर, ठीक है, जिन्होंने भी कंपनी का शेयर जो होल्ड करके रखा है, या हम उसमें जो पैसा डाल रहे हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। उसके बाद हम आते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडिंग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तो उसमें कंपनी में पैसा डालते हैं और उसके बाद कंपनी से अगर अच्छा प्रॉफिट आता है तो पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी होगा तो भी हमें होगा, लॉस भी होगा तो भी हमें होगा, ठीक है। कंपनी को भी होगा, बट हमने जितना पैसा डाला है उस पैसे पे हमको होगा, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा। ओके, सो कंपनीज का सिंपल फंडा है कि कंपनीज जो बिजनेस करती है वो कंपनीज हो गई, इन्वेस्टर जिन्होंने एक्चुअली पैसा लगाया, एक्चुअली इन्वेस्ट किया है, वो हो गए। उसके बाद आ गए ट्रेडर्स, जो होते हैं हम लोग, जो हम उसमें पैसा डालते हैं, अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो बेसिक जितना हमने डाला है उस पैसे पे होता है, अगर लॉस हुआ तो जितना हमने डाला है उसी पे हमें लॉस होगा। और सबसे आखिर में आता है ब्रोकर्स, ठीक है। ब्रोकर्स क्या होता है सर, तो मुझे अगर किसी कंपनी में पैसा डालना है, ओके, सिंपल टर्म्स है कि मुझे अगर किसी कंपनी में पैसा डालना है तो मैं डायरेक्ट तो कंपनी में जाके पैसा नहीं डाल सकता, उसके लिए मुझे कोई मीडियोकर की जरूरत होती है। ओके, समझ में आ रहा है कि कोई भी मीडियोकर की जरूरत होती है। वो मीडियोकर कौन होता है, तो मीडियोकर होता है गाइस ब्रोकर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वो मीडियोकर, मैं उसे मीडियोकर को पैसे देता हूं, वो मीडियोकर क्या करता है, अपना प्रॉफिट निकाल के खुद का पैसा, जो मतलब मेरा जो पैसा है वो कंपनी में डालता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे वापस देता है, अगर नहीं हुआ तो मुझे लॉस जो है, जो भी मैं उनसे मांगू वो लॉस मुझे वापस देता है। सो ये ब्रोकर क्या टर्म है, वो अपन डीमैट जैसे अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। ओके, उसके बाद आता है गाइस सेबी। ओके सर, सेबी, सेबी का मतलब क्या होता है, तो देखिए गाइस, सेबी का एक लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, देखिए हर जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की जरूरत होती है। ओके, और ये हमारे ही देश में नहीं, आप कोई भी देश में चले जाए, जहां भी स्टॉक मार्केट का काम होता है, जहां भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटीज, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, सेबी का सिंपल सा मतलब है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली एक, क्या बोलते हैं, संस्था, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली कोई भी एक संस्था, जो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह अपने काबू में रखती है। नहीं तो स्टॉक मार्केट में कोई भी कभी भी अपना मैनिपुलेट कर सकता है, कोई कहीं भी स्टॉक मार्केट को ले जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर तब ध्यान रहता है गाइस इस संस्था का, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हर तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज हो गई, ट्रांजेक्शन हो गया, या कोई भी एक्टिविटीज होगी, उसकी तरफ ध्यान रख के उसे रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करती है। ओके, उसके बाद आ जाता है डीमैट, ठीक है। डीमैट क्या होता है सर, अगर मुझे किसी भी, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है, मुझे कोई भी सामान खरीदना है, ओके, सो मैं पैसे लेके जा रहा हूं, मैं पैसे लेकर अगर बाहर जा रहा हूं तो मैं पैसे कहाँ रखूंगा, मैं जेब में रखूंगा, ठीक है, या मैं अपने वॉलेट में रखूंगा। सो एक वॉलेट क्या होता है, मैं पैसे रखने की जगह, ठीक है, पैसे रखने की जगह, अगर मैं बाहर जाता हूं तो उसे मैं सब्जी वाले को पैसे देता हूं और उससे सब्जी खरीदता हूं। तो वो जो वॉलेट हो गया ना, वो हो गया गाइज ये डीमैट अकाउंट, ठीक है। सिंपल ध्यान में रखिएगा, वो जो वॉलेट हो गया वही हो गया डीमैट अकाउंट। सो डीमैट या डीमैट्रलाइज इसका अकाउंट इसे कहा जाता है, जिसमें आप पैसा जो है अपने अपने जिस चीजों को खरीद के रखा है, सपोज मैंने सब्जी खरीदी और उसे एक क्या बोलते पिशवी में रखी या किसी भी थैली में रखी, तो जो थैली हो गई ये डीमैट, ठीक है। जिस तरह मैं पैसे को या किसी कंपनी की कोई भी शेयर्स लेता हूं, जिस जहां पे उसे होल्ड करके रखता हूं, वो जो अकाउंट होता है, जैसे बैंक अकाउंट में मैं पैसे रखता हूं, वैसे डीमैट अकाउंट में मैं क्या रखता हूं, डीमैट अकाउंट मेरा एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें मैं शेयर्स को रखता हूं, ठीक है। कस्टमर्स के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उसको रखने की जगह ये होते हैं डीमैट अकाउंट। ओके, ये ध्यान में रखें। ओके, सेबी के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, उसके बाद टर्म आती है गाइस ट्रेडिंग के बारे में। सो सर ये ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आपको अभी थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन भी दी थी ट्रेडर्स के बारे में, तो ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि अगर मुझे कोई भी कोई भी चीज सेल करनी है, मतलब कोई भी चीज बेचनी है या कोई भी चीज खरीदनी है, तो बेचने और खरीदने का जो प्रोसेस है ना, उसे ही कहा जाता है ट्रेडिंग, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट के नहीं, ये कोई भी कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, ट्रेडिंग का मतलब एक ही होता है कि प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। अगर आप किसी शेयर्स को सेल कर रहे हो या किसी शेयर्स को बाय कर रहे हो, तो उसी का जो मीनिंग होता है उसे कहा जाता है गाइस ट्रेडिंग। ओके, एंड बाद में आता है गाइस पोर्टफोलियो, जैसे अभी हमने देखा था पोर्टफोलियो क्या है सर, तो पोर्टफोलियो का भी सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी वैल्यूएबल स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गए, फंड्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, कैश हो गया, कोई भी चीजों को अगर मैं एक जगह पे रखता हूं तो उसे कहा जाता है गाइस पोर्टफोलियो।
ठीक है, उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। जैसे ही हमने अभी देखा था कि डीमैट अकाउंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक जगह रख रहा हूँ, ठीक है, एक जगह रख रहा हूँ, तो रखने के बाद क्या हो रहा है, मेरा एक लिस्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, मेरा एक लिस्ट तैयार हो रहा है, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। ओके, ध्यान में आ रहा है, मेरा एक लिस्ट ऑफ अकाउंट जो लिस्ट ऑफ शेयर जो है तैयार हो रहे हैं, तो ये जो लिस्ट ऑफ शेयर्स है उसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। ओके, सिंपल चीज है कि अगर मैं किसी चीज में, किसी अकाउंट में, किसी शेयर्स में अपना पैसा डाल रहा हूं, तो मैं एक ही कंपनी में डालूंगा क्या पैसे? नहीं ना, मुझे कंपनी में भरोसा है, बट मुझे मल्टीपल कंपनीज पे अगर भरोसा है तो मैं मल्टीपल जगह पे पैसा डालूंगा, तो मल्टीपल जगह का जो पैसा है वो मुझे एक ही जगह दिखना चाहिए। तो एक ही जगह दिखने के बाद जो मेरी लिस्ट बनती है उसे ही मैं कहा जाता हूँ पोर्टफोलियो। उसे मैं सिंपल टर्म में समझाता हूँ गाइस, पोर्टफोलियो। ओके, एंड उसके बाद आता है बुल एंड बेयर मार्केट। ओके, ये सर बुल एंड बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? देखिए, बुल मार्केट का सिंपल मतलब है गाइस कि बुल मार्केट क्या क्या मतलब होता है कि कंपनी अपना ग्रोथ कर रही है, अपना जनरेट जो है रेवेन्यू जो है मोर जनरेट कर रही है, अपना ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी तरीके से कर रही है, सो जनरेट कर रही है मोर रेवेन्यू। मतलब ये अच्छी बात है कि वो कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। ओके, एक होता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का क्या मतलब होता है कि कंपनी स्लो डाउन है, कंपनी नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब कंपनी ऊपर जा रही हो, ठीक है, जब कंपनी ऊपर जा रही हो या जब कंपनी नीचे आ रही हो, सपोज फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक कंपनी ले लो, वो कंपनी नीचे आ गई, ठीक है, वो कंपनी नीचे आ गई, तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स या मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब वो कंपनी जहां पे नीचे आ गई है, जिस बात पे नीचे आ गई है, वहां पे शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा, और एक टर्म्स हमेशा शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान में रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, कभी भी मार्केट आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मार्केट आपको ऊपर नीचे होते दिखेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी कंपनी का मार्केट ये नीचे आता है, सपोज यहां तक आ गया, तो यहां आने के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो शेयर को खरीद लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो शेयर को खरीद लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं खरीदता हूं तो ऊपर जाने के बाद मैं उसे यहाँ पे बेच सकता हूँ, मतलब वो ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे उसे बेच सकता हूँ, ठीक है। इसलिए बुल मार्केट एंड बियर मार्केट दोनों भी टर्म आपको समझना जरूरी है। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेयर मार्केट मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब वो लोअर साइड में है, और इसमें बुल मार्केट में मार्केट जो है वो अपर साइड में। ओके, सो ओके, और एक है गाइस निफ्टी 50। ओके, हमने जैसे सेंसेक्स देखा था, उसमें क्या देखा था हमने, सेंसेक्स में हमने सिंपल टर्म देखी थी। सेंसेक्स क्या होता है सर? सो सेंसेक्स में हम 30 कंपनीज को क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं, ठीक है, टॉप 30 कंपनीज को लिस्टेड करते हैं, जो लिस्टेड होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे लिस्टेड होती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। उसी तरह एक मार्केट होता है गाइस निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 में कितनी कंपनी होती है सर? 50, ठीक है। जैसे सेंसेक्स में 30 होती है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है, बट सेंसेक्स में कंपनी कहाँ पे लिस्टेड होती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, टॉप 50, टॉप 30 कंपनीज। एंड निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है वो कहाँ पे लिस्टेड होती है सर? वो लिस्टेड होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, ध्यान में रखिएगा, एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनी जो है वो निफ्टी 50 में लिस्टेड होती है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड सर स्टॉक मार्केट ब्रोकर क्या होता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर मुझे कोई भी शेयर खरीदना है, कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो मैं डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा सकता। मुझे कंपनी से पहचान नहीं है मेरी कि मैं कंपनी में जाऊंगा और मुझे शेयर खरीदना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता मैं। तो मुझे अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रोकर से कांटेक्ट करूंगा। ओके, मैं ब्रोकर से कांटेक्ट करूंगा, ब्रोकर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंपनी में, ठीक है, ब्रोकर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंपनी में। तो मैं ब्रोकर से कांटेक्ट करूंगा, ब्रोकर का डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए वो मुझे जितने भी शेयर चाहिए वो खुद का प्रॉफिट निकाल के, खुद का भी जितना भी मार्जिन होता है ब्रोकर का, वो मार्जिन निकाल के वो डायरेक्ट मुझे कंपनी से क्या करके देगा, तो स्टॉक जो है खरीद के देगा। ओके, वो स्टॉक खरीदने के बाद वो डीमैट अकाउंट पे रखेगा, ठीक है, वो मेरे जो स्टॉक्स है वो डीमैट अकाउंट में एक पोर्टफोलियो बना के रखेगा। मैंने जितने भी स्टॉक्स बोले उसे पोर्टफोलियो बना के वो एक डीमैट अकाउंट में रख देगा। सो ये काम होता है ब्रोकर का कि वो, मुझे अगर किसी कंपनी से शेयर्स खरीदना हो, मुझे कंपनी किसी कंपनी से स्टॉक खरीदना हो, तो मुझे, मैं डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं ब्रोकर की हेल्प लेता हूँ स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक है। सो ओके, एंड लास्ट में आता है गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक छोटा सा डेफिनेशन है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो ध्यान में रखिएगा। ओके, सबसे पहले चीज एंड सबसे बड़ी चीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज इन द सेंस कि अगर मैं किसी कंपनी से कोई भी चीज खरीद रहा हूँ, उसके शेयर्स खरीद रहा हूँ, उसका जो मार्जिन है वो खरीद रहा हूँ, तो उसे कहा जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ठीक है। सो बीएसई लार्जेस्ट एंड फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ मार्केट इन इंडिया, एंड 1875 में ये जनरेट हुआ था। बट ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ना होकर ये नेटिव शेयर्स
एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से पहली बार लिस्टेड हुआ था, ये ध्यान में रखेगा। ओके, और ये इंडिया का सबसे बड़ा है। ओके, एंड दूसरी तरफ आता है गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या है? सो ये स्क्रीन बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। ओके, यहाँ पे हमें डीमैट अकाउंट नहीं बनता था, यहाँ पे डीमैट अकाउंट बनाने के लिए हमें कहीं जगहों पे जाना पड़ता था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वक्त में, ठीक है। बट अभी ऐसी चीज है कि आप घर बैठ के अभी अपने मोबाइल से, अभी अपने लैपटॉप से भी डीमैट अकाउंट जो है बना सकते हो और कोई भी स्टॉक जो है खरीद सकते हो। बट ये कब जारी हुआ? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का जो जरिया है ना वो बढ़ते गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है वो बढ़ता गया, तब उसके बाद जो है ये फेमस हो गया। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरे दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, पूरे दुनिया का बोल रहा हूँ, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया का लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है गाइज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये ध्यान में रखेगा, ठीक है। ओके, तो ये थे गाइज आज का लेक्चर। शायद आपको आज का लेक्चर थोड़ा, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर 1% भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और कभी कभी स्टेटस भी रख दीजिएगा। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट के कोई भी टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी चीज अगर समझनी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 101% आपके लिए मैं वो सेशन जो है वो लगा दूंगा। ओके, सो गाइज अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान में रखिएगा और अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि काम से ही तरक्की होगी और काम से ही अपना पैसा बढ़ेगा। ओके, सो मिलते हैं गाइज अगले लेक्चर में।